मैं वरदानी एक्का अंबिकापुर से हूँ और इस आशीष प्रार्थना सभा में जितने भी जुड़े मसीह परिवारों को मैं एक बार सबको यीशु सहाय जय मसीह और जय यीशु और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मेरे ओर से। ठीक है, आज मैं अपनी उस जीवन की गवाही को देने जा रही हूँ जो मेरे साथ में हुआ। और आज गवाही देने के लिए मैं जो तैयारी कर रही थी, तो इस गवाही को देने के लिए बहुत सारी ऐसे बाधाएं आई जो कि इस गवाही को जो मेरे जीवन में है उसको देने के लिए रुकावटें आई। उस समय मैं भाई संदीप तिर्की को कॉल करके बोली कि मेरे जीवन में जो भी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमारे लिए जो जीवन की जो उस शैतान की बंधन से छुटकारा दिया है और उसको मैं महिमा देने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। तो मैं आज बहुत सारी बाधाएं आ रही है। सुबह से ही मेरी मोबाइल में नेटवर्किंग का जिसे चार्ज नहीं हो रहा था, तो मैं गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु तूने तो मेरे साथ में वो जीवन में दिया, उस सामर्थ को दिया जो जिससे आपने मेरे जीवन की जो शैतान की बंधन से छुटकारा था पाना था। उस प्रार्थना के द्वारा, निवेदन के द्वारा उस अभिषेक व्यक्ति को मेरे नाम के आगे लाए और आज मैं उस गवाही को जो छुटकारा पाके देना चाह रही हूँ उसमें आप बहुत सारी बाधाएं आ रही है करके मैं गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी। उसके बाद में जब आशीष किया हुआ जो पानी बोतल में रखा हुआ था उसको मैं बोली, हे यीशु तू तो पानी पे चलने वाला यीशु है। तो आज मैं जो उस दास को जिस मंच में योजना के तहत जो आशीष से भरा हुआ जो सामर्थ को रिलीज कर रहे थे, उस पानी में उस समय आज मैं इस बोतल में रखी हूँ प्रभु। आज मैं बड़े विश्वास के साथ में इस बोतल को पानी को मैं इस मोबाइल में और पूरे तरफ छिड़की और जो 10% था और मेरा वो बोतल का पानी को छिड़का के दोबारा देख रही हूँ तो 10 की जगह 22 हो गया। मैं बोली इस अद्भुत परमेश्वर है, कहा कि मैं धन्यवाद दी। और मेरी गवाही ये है, आज मेरे को परमेश्वर ने इस जगह गवाही देने के लिए अवसर भी मिला, इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि इस आशीष प्रार्थना सभा के द्वारा जो भी प्लानिंग हुआ और जो भी मोबाइल के माध्यम से उसका फीडबैक लेने के लिए सुनील लकड़ा मेरे से संपर्क किया और मैं सारी बातों को उनको बताई और आज मैं गवाही देने के लिए खड़ी हुई हूँ। मेरे सबसे पहले जीवन 2017 से ही मेरे साथ में मेरे परिवार में शैतान बहुत बड़ी खेल खेल रहा था। पहले तो मुझे सुसाइड करने के लिए 3 बार करे। एक बार मैं घर से झोला पकड़ के पैदल निकली और पीछे से मेरे पति गए और इतनी तेज गाड़ी चलाने लगे। तो मैं बोली कि अरे अभी तो मेरे को सुसाइड करना है, इस चलती गाड़ी से मैं कूद दूं कह के। तो उस समय स्वर्गदूत ने मेरे पीछे आके ऐसे हाथ में लेके मुझे अपने हाथों में ले लिया और इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे, उसमें मेरा कहीं चोट लगा ना कुछ नहीं। मैं पीछे मुड़ के देखी तो स्वर्गदूत उस समय परमेश्वर पहली बार मेरे से जीवन से बात करे कि वरदानी तुम्हारा 2 बच्चे हैं, तेरे को तेरे विभाग निष्ठाप वाले हाथों में लिए हैं और तेरे को तो मैं पांव से लेके चोटी तक मैं तेरे को महिमा के लिए सृष्टि किया हूँ। तो तू क्या करने जा रही थी? जो तेरे मरने से किसी को पछतावा नहीं होता, वो बेवकूफ महिला थी। यही कह के मेरे से प्रभु बात किए। तो मैं बोली धन्यवाद प्रभु, मैं क्या करूं कह के। फिर एक बार और वैसे मैं सुसाइड करने के लिए मैं रेलवे पट्टी में चले जाऊं कि छत से कूदूं कि कहीं अपने सुसाइड करूं। फिर उस समय गिरसन पादरी साहब अंबिकापुर में थे और 7:30 बजे फोन कर रहे हैं कि भाभी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? बोले कि हाँ ठीक हूँ। आप हमेशा बीमार रहते हैं तो मेरे भाई आ रहे हैं, आप उपवास और प्रार्थना कीजिए। उस समय मेरी सुसाइड टल गई। एक दिन और माँ बेटा दोनों हम लोग बैठे थे और अपनी आपसी पारिवारिक बात कर रहे थे। फिर मैं बोली मेरा जीना बेकार है। उस समय फिर मेरा बेटा ने क्या किया, हाथ में मोबाइल रखा था और यूट्यूब में उस समय जॉयस मेयर का जो प्रवचन चल रहा था, उस समय मेरी आत्मा को इतना स्पर्श किया कि मैं बोली कि एक महिला होके प्रभु का संदेश को इतनी अच्छा से सुना रही है, कितने लोग आशीषित हो रहे हैं। और मैं एक वो महिला थी
मैं कि परमेश्वर से भाग के मैं सुसाइड करने के लिए जा रही थी। उसी दिन से मैं परमेश्वर के करीब, इतनी करीब चली गई कि मैं प्रार्थना और निवेदन में अपने संपूर्ण जीवन को दे दी। और मैं एक दिन रात को मैं प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे साथ तो इतनी सारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं कैसे हल होगा? मेरा यंग यंग बेटा बेटी है, बहुत सारी ऐसी चिंताओं से भरे रो रो के मैं प्रार्थना करने लगी। उस समय प्रभु यीशु मसीह रात को मेरे बिस्तर में मैं सोई हूँ और अपने बाहों में ले लिए। फिर मैं बोली, आज मैं किधर का दरवाजा बंद करने के लिए मैं भूल गई, आज तो मैं मर गई, कौन व्यक्ति मेरे घर में घुस गए। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि मत डर, मेरे नाम को लेके बोले, मत डर बरदानी, मैं तुझे कभी त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, मैं सदा तेरे साथ बना रहूंगा। तू बस विश्वास कर और प्रार्थना कर और मेरी महिमा को तू देखेगी। और आंख को खोली, मेरे को बाहों में लिए थे परमेश्वर और आंख को खोली। तो फिर आंख को खोलने के बाद में मेरे दोनों गाल को चूमे और सीधे परमेश्वर ऊपर चले गए। उसी प्रकार मैं परमेश्वर में दृढ़ होते गई और मैं अति आनंदित हुई। मैं बाइबल में पढ़ती थी, मैं प्रवचन में सुनती थी, आज मुझे परमेश्वर ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मेरे हर दर्द को ले लिए और मेरे को बहुत सांत्वना मिला। इसी प्रकार एक दिन और मेरे से शैतान बात करने लगा कि वरदानी, तुम अपने पति से दूर हो, वो बहुत गंदा है। तो मैं बोली कि इससे तो मैं प्रतिज्ञा करी हूँ, इससे तो वाचा बांधी हूँ, इसके लिए तो मैं समर्पित हुई हूँ। और उस अभिषेक व्यक्ति के सामने मैं अपने हाथ को बढ़ा के दुख और सुख में मैं रह के मैं इनके लिए मैं साथ में जीऊंगी, जीते सांस तक। ये किसकी ओर से है, मैं नहीं समझ के पा रही हूँ। उस दिन फिर मेरे से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे से बात किए, हे प्रभु, मैं बोली कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ किसकी ओर से है ये आवाज, शैतान की ओर से है कि किसकी ओर से? प्रभु मुझे बता कह के। ऐसे मेरी समस्याएं बहुत ज्यादा, ये 2017 से ही जैसे मैं घर को बनाना निर्माण शुरू करी और शैतान मेरे साथ में खेल खेलने लगा, बहुत प्रेयर करने लगी। फिर मैं उस मृत्यु से टली, तो मेरे सुसाइड से टली, तो मेरे पति को शैतान घेर लिया। और जब शैतान घेर लिया तो उस समय मैं जब प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे पति तो जो भी हैं वो उसको छुटकारा चाहिए और मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपके हाथों में मैं समर्पित कर दे रही हूँ। इसकी आप ही की जीवन की जो भी परिवर्तन है, चाहे जो भी है, इसको मैं आपके हाथ में सौंप दे रही हूँ। तो उस दिन जो मेरे साथ में जो हुआ, सवेरे रात को मैं प्रभु के लिए मैं समर्पित कर दे रही हूँ। प्रभु उसको चला उठा और उसको पछताती मन बना, मैं परमेश्वर के लिए सौंप दी। अब जब मैं उठी, एक दो कदम पांव चले और परमेश्वर खुद मेरे से बात कर रहे हैं कि तू मेरे नाम को लेके वरदानी, तेरे को एक सपोर्ट लेना पड़ेगा। और वो सपोर्ट जो तेरे पति को ऐसे जंजीर में बांध दिए हैं, और वो जो है ऐसे जंजीर में बांध दिए हैं और उसको छुटकारा चाहिए, उस जाल से वो निकालने नहीं पा रहा है, सिर्फ वही निकाल सकता है, वही प्रभु से भरा हुआ सामर्थ, उसके सिवाय कोई नहीं उसको बाहर निकाल सकता है, वो है संदीप तिर्की। बोले, हे प्रभु, आपने तो मेरे को लीड किए कि संदीप तिर्की का नाम को, लेकिन मैं तो उसको 2 बार केवल देखी, एक बार विश्रामपुर में और एक बार मैं उनको अपना रजमुनी भवन में देखी। उसके बाद में उनका कोई संपर्क नंबर नहीं है पिता। मैं कैसे करूं कि मैं उस संदीप तिर्की तक मैं अपने उनसे मैं मिलूं? ऐसे करके ये सारी मेरी समस्याओं का निदान प्रभु आप ही के पास है। कहा के मैं परमेश्वर के पास फिर निवेदन डाली। और जब मैं परमेश्वर के पास निवेदन डाली तो परमेश्वर ने मुझे फिर मैं ड्यूटी गई और उस परमेश्वर मुझे कहा कि इतना जकड़ा हुआ है, उस जंजीर को कोई दास नहीं उसको छुटकारा करेंगे, सिर्फ एक संदीप तिर्की है। उस वक्त मैं संदीप तिर्की को उतने अच्छे से जानती भी नहीं थी। मैं भयभीत हो गई कि मैं उनको कहाँ से उनका नंबर मैं मांगू, कहाँ से करूं? प्रभु ये आप ही की व्यवस्था है, ऐसे करके समर्पित कर दी मैं प्रभु के लिए। फिर एक दिन मैं अपने विभाग के ही हमारे अंबिकापुर चर्च के ही बहन एक है वहाँ, करुणा निधि, उनको भी मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की एक योजना के तहत मुझे वहाँ हम लोग
यही चर्चा किए। मैं किसी के पास नहीं निवेदन करी, गिड़गिड़ाई कि मैं मेरे लिए संतृप्ति का नंबर दो, कहाँ मिलो, किसी से नहीं। लेकिन उस दिन मैं ड्यूटी में और लड़की थी, मैं ऐसे घूमते फिरते उनके रूम में पहुंची। फिर बोली कि आंटी आजकल तो चर्च भी नहीं हो रहा है, ऐसे करके। हाँ रे, मैं तो कभी रांची से जुड़ जाती हूँ, कभी मलार से जुड़ जाती हूँ, कभी कुनकुरी से, ऐसे कभी अपने से खुद महिमा कर लेती हूँ संडे के दिन में। फिर वो बोल रही है कि मम्मी बंटी बोली, आंटी आजकल ना उनका संदीप तिर्की का 7 बजे यानी 7:15 आसपास कुछ ऐसे टाइमिंग बोली, इतना टाइम में उनका प्रवचन चलता है आंटी, इसमें आप भी जोड़िए और दूसरों को भी जोड़िएगा, ऐसे कह के। मैं उस समय इतनी अद्भुत रीति से मैं महिमा से भर गई और मैं बोली थैंक यू जो गॉड, जो मेरे लिए बिना जो परिश्रम किए, इधर उधर जो ढूंढे बिना मेरे लिए उस संदीप तिर्की का यानी नंबर मिल गया। और उनसे मैं कभी व्यक्तिगत रूप से पर्सनल बात नहीं करी थी, आज मैं बात करी हूँ और कभी नहीं करी थी। फिर मैं बच्चे लोग जब उनका टाइमिंग में सेट किए, तो मैं उस संदीप तिर्की को उस मंच में देखी जहां आशीष प्रार्थना सभा, मैं इसको भी नहीं जान रही थी कि आशीष प्रार्थना सभा इस समय चल रहा है, लेकिन उसको भी नहीं जान रही थी। फिर उस समय देखी कि उस अद्भुत नाम से नहीं लेकिन सामर्थ से भरा हुआ वो परमेश्वर की वो हर एक लोगों के पास उस सामर्थ को उड़ेले जा रहे थे, उस समय उनको देखी। फिर मैं बोली हे प्रभु, ये योजना, इतनी योजना करके आज आप यहाँ तक मेरे को पहुंचाए हैं। इसी प्रकार फिर जब उनका में मैं जुड़ने लगी, उस समय शैतान इतनी मेरे से वो जुड़ने नहीं दे रहा था। एक दिन तो मेरे पाँव को ऐसे सूजन हो गया और दर्द होने लगा। उस समय मेरी बेटी बोल रही है, मम्मी पाँव को कुर्सी पर रख ले एक तो। नहीं बेटी, ये शैतान काम कर रहा है। एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे शरीर में पूरा ब्लड में ऐसे सुगंध टाइप का ऐसे हो रहा है, मैं फिर बहुत बेचैन हो गई। एक दिन जब प्रवचन चालू हो रहा है तो हुआ तो मेरी आंख पूरा बंद हो गई। फिर मैं बोली हे प्रभु, आपकी योजना के तहत ही मैं किसी के पास भटकी नहीं, लेकिन उसकी जो सामर्थ भरा वचन को सुनना सीखना चाहती हूँ, लेकिन वो वहां शैतान बाधा बाधा डाल रहा है। तो मैं प्रभु से मैं कही कि वो शैतान तो आपको भी परीक्षा लिया था, लेकिन आप तो उसको हरा दिए हैं। आप तो मेरे लिए उस क्रूस में जहां मेरी पैर पैर से लेके चोटी तक आपने अपना उस लोहू बहाया, पांव में छेदा गया, हाथ में बेधा गया और अनेकों जगह आपका वो लोहू निकला और मेरी शरीर की जो गंदगी थी, जो पाप से जो लोहू भरा था, उसको तूने शुद्ध किया है प्रभु। और पुनरुत्थान और जीवन के दिन में आपने मेरे सब पाप को दबा के उस ज्योति को प्रकाश किए और मेरे अंधकार को तूने दूर किया और उजाला में लाया। यही कह के मैं परमेश्वर को मैं बोली कि मैं शैतान बहुत मेरे साथ में बाधा डाल रहा है। मेरे पास तो वो यीशु है जो सर्वशक्तिमान है, बहुबल है, भुजबल है, वो यीशु है। आज से बाधा शैतान तू हारा हुआ है, ऐसे करके मैं बात करी। उसके बाद में दूसरे दिन से 3-4 दिन के बाद में मैं आराम से वो हर एक यानी दिन का जो भी प्रवचन आशीष प्रार्थना सभा के द्वारा रिलीज किया जा रहा था, हर एक दिन 29 अप्रैल से लेके आज तक जुड़ी हुई हूँ। और 29 अप्रैल को ही मेरे लिए नंबर मिला और 29 अप्रैल तक मेरे को पता नहीं था कि मेरे को जूम में ही वो प्रभु के दास जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए लीड किए थे वो मिलेंगे, उसको मैं नहीं जानती। अद्भुत परमेश्वर की योजना है। और उसी प्रकार मेरे हस्बैंड, मैं 2 चीज से मैं छुटकारा पाई। एक दिन वहीं से रिलीज कर रहे थे कि एक बहन का पैर को देख रहा हूँ जो कि इतनी ज्यादा उनकी दर्द है, कंधा टाइप का इन्फेक्शन है और वो परेशान हो रही। उस दिन मेरी प्रॉब्लम थी और उस दिन भी वो मेरी 1 मिनट में प्रार्थना खत्म करती वो छू मंत्र हो गया। मैं बोली थैंक यू प्रभु, तेरे समीप हर प्रकार की छुटकारा मिलता है। और एक दिन में क्या हुआ कि वो बोल रहे एक बहन है जो कि बहुत दिन से वो जुड़ी है और वो बेचैन है, वो बहुत परेशान है, उसको मेरे नाम से प्रार्थना की। मैं बोली कि मैं तो कभी वीडियो ऑन नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे से रिलेटेड कैसे प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे करके। तो प्रभु ने हमें हमारी जो मांगे इस जमीन से
इस घर से भी करते हैं, लेकिन वो स्वर्ग से हमारी आवाज को सुन के चंगाई देते हैं। उस दिन से मैं बहुत ज्यादा मैं आनंदित हुई। फिर इसी जूम आशीष प्रार्थना सभा में इतनी मेरी प्रार्थना और उनके द्वारा आशीष पाई, और मेरे पति जो 18 जुलाई को आए और वो इतने मेरे करीब पाए, और उनकी जो वचन को सुनने के बाद में इतने तड़पने लगे कि ये कहाँ से है, कहाँ है, कैसे है, मैं भी जुड़ूंगा, वो लिए। फिर उनको 3-4 दिन उनको भी मोबाइल में इसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ, और जब उनको मैं बोली कि अपना परमेश्वर के लिए हर एक गुनाहों को मान के अपने आप को भावता हुआ, जो जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र है उसी प्रकार भावता हुआ उसके समीप आइए, हर एक गुनाहों को मान के। उसके बाद में वो भी जो मोबाइल नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गया, और इस इनको अच्छे से सुनने लगे। और इस जूम प्रार्थना सभा और उस आशीष के द्वारा जो कि 3 तारीख को इतनी उनकी जीवन को अद्भुत रीति से परमेश्वर ने छुआ, और उनकी जो भी शैतान के द्वारा जो जंजीरें बांधा गया था, जो खिलाया पिलाया गया था, जो उसको जो उस जाल से निकलना चाह रहा था, तड़पड़ा रहा था, छुटकारा पाना चाह रहा था, उस दिन की पारिवारिक माता पिता के लिए जो प्रार्थना था, वो उस दास के द्वारा एक योजना के तहत परमेश्वर ने हमको यहाँ तक पहुंचाया, और उस दिन मेरे पति अद्भुत रीति से उससे छुटकारा पाए। और जब वो अपना जिस समय शैतान उसके शरीर से निकला, उस समय इतना चिल्ला चिल्ला के उनके गला आवाज निकला, और जब उनका शरीर टूट गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, तो मेरे को बोल रहे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं बोली कि क्यों, उसमें आप नहीं जुड़े थे कि मैं टूट गया हूँ, मैं बोल नहीं पाया, सचमुच इतना लड़खड़ा रहे थे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं प्रार्थना करी, उसके बाद में मैं बोली समय अभी प्रार्थना चल रहा है, आप प्रार्थना कराइए। और फोन के माध्यम से उसने अपना प्रार्थना कराए और रिलैक्स होके वो ड्यूटी के लिए चले गए। उसी प्रकार दूसरे दिन फिर उनके शरीर में रात भर आराम से सोए। उसके बाद में जब ड्यूटी के लिए गए और वहां पर भी ड्यूटी में खड़े होने नहीं पा रहे थे, उस समय फिर वापस आए, फिर बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं सक रहा, मेरा शरीर तो टूट गया। तो मैं बोली उस शैतान जो जकड़ा हुआ था उस सामर्थ से निकला है, तो अभी वो आपका शरीर टूट गया है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं एक एक प्रार्थना को जो इस समय जूम आशीष प्रार्थना के सभा से एक एक चीज को मैं सामर्थ पाई थी और सीखी थी। जिस प्रकार जकाई का जो अपने धन से चाहे जो भी भीड़ से दब गया था, लेकिन उसने परिवर्तन किया रास्ता और परमेश्वर को ऊंचाई से ढूंढना चाहा। यौना भी हर एक बातों को मैं परमेश्वर के सामने रखी, और उनके मन में जो अशांति था, एक एक शब्द से जो अद्भुत कार्य था उसको भर दी, तो वो छुटकारा पाके ड्यूटी गए। और वो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो सामर्थ से भरा हुआ जो कि उस मंच में संदीप तिर्की उसको परमेश्वर ने यूज किया, और मेरे परिवार में वो शैतान जो जंजीर के नहीं बांध के रखा था उससे मैं छुटकारा, मेरे परिवार और मैं छुटकारा पाए हैं। और उस जंजीर को तोड़ने का सामर्थ्य सिर्फ उन्हीं के पास था, और उस जंजीर को तोड़ दिए, और हम लोग बहुत आनंदित हैं। इसके लिए मैं पूरे इस जूम के संचालन करने से इसको जो प्लानिंग किए उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और वो भाई संदीप तिर्की जो परमेश्वर, नाम तो संदीप है लेकिन उसके सामर्थ है परमेश्वर के द्वारा जो अद्भुत असंभव को संभव किए, और हमारे जीवन में जो आंसू बहती थी, जो हम रोते थे, हम चिंतित थे, लेकिन वो बंधन को तोड़ने का ताकत मेरे को परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ संदीप तिर्की ही तोड़ेंगे, और उस अद्भुत कार्य को आज दिए, और उसी की मेरी छोटी गवाही थी। परमेश्वर संदीप तिर्की को, सुनील लकड़ा भी मेरे से फोन से बात किए, हर एक बातों को बात करी और गवाही के लिए समय दिए। इसलिए मैं इस जूम सभा और आशीष प्रार्थना सभा के द्वारा
मैं जो आशीषित हुई हूँ उसके लिए मेरे बाल बच्चे हर एक कोई आनंदित है, और सबों को ओर से बहुत बहुत दिल से गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ, और सबों को यीशु है, यही मेरी छोटी गवाही है।